क्या आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है? हाउ डज़ इट रेन? बारिश होती कैसे है? और आप क्या ये जानते हैं कि वाई डज़ इट रेन? बारिश क्यों होती है? क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीज़न पता है कि किस प्रोसेस के थ्रू होती है और किस प्रोसेस के थ्रू नहीं होती है? So, hi, hello everyone, this is Aristha Anand and again we are back and we started our today's topic or today's lesson with a motivational quote. Dream big, work hard and stay humble. तो अगर हम सोचेंगे बड़ा, अगर हम काम करेंगे ज़्यादा और हम अगर स्टे हम्बल, अगर हम हम्बल रहेंगे दूसरों से, तो हम लाइफ में कहीं भी जा सकते हैं। सो बड़ा देखना है, सपने बड़े होने चाहिए, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना है और स्टे हम्बल, हमेशा हम्बल रहना है दूसरों के साथ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कुछ इस तरह से। आज हम बात करेंगे इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन पे, कि इवोपरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। आपने ये तीनों वर्ड्स सुने होंगे अपने स्कूल में, अपने आसपास में, बट आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा कि इवोपरेशन होता कैसे है, कंडेंसेशन कैसे होता है और प्रेसिपिटेशन का क्या प्रोसेस है। तो आज हम इन्हीं तीनों के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, जैसे कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है, एक वाटर है और एक सन है, बस दैट्स इट। इसके अलावा इस फिगर में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम इवोपरेशन लिखे हुए हैं। इवोपरेशन हिंदी होती है वाष्पीकरण। तो कैसे हो रहा है ये भी मुझे इस फिगर में या फिर आप लोगों को इस फिगर में देख कर के समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये इवोपरेशन हो कैसे रहा है। तो इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो वाटर बॉडीज़ होती है या फिर जो जहाँ पे वाटर होते हैं वो इवोपरेट होते हैं, वो उड़ते हैं सन के थ्रू। एक होता है कि हम एक अपने किचन में पानी गर्म कर रहे हों और वो जो वाटर जा रहा हो वो, उसको हम इवोपरेशन नहीं बोल सकते हैं क्यों, लेकिन हाँ इसको हम इवोपरेशन बोलते हैं। जैसे कि एक आप जैसे गर्मी के दिन में आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे नदी, तालाब या जो पोखर होते हैं वो सब सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि डायरेक्ट जो सनलाइट होता है वो उस पर पड़ता है और वो पानी जो होता है वो इवोपरेट होकर के ऊपर जाता है। तो यही, इसी को हम इवोपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या है ये भी इस फिगर को देख करके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, ये प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में ये होता है कि जो बादल जो है वो पानी नीचे ले आता है। इसमें बस यही इतने डिफरेंसेस हैं। इवोपरेशन में पानी जो है वो उड़ता है और वो ऊपर जाता है और प्रेसिपिटेशन में वो पानी नीचे आता है। इसी प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। एंड दिस इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो ये इवोपरेशन है और ये कंडेंसेशन है। इवोपरेशन में पानी ऊपर जाता है, सूख करके वो ऊपर जाता है। कंडेंसेशन में जो पानी ऊपर गया रहता है फिर वही रिटर्न वापस नीचे आता है। तो बस सेम यही प्रोसेस है। उसको हम और इजी बनाने के लिए हम उसको बोर्ड पे पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये एक डायग्राम है जिसमें कि मैं बताना चाहती हूँ कि इवोपरेशन कैसे होता है। अब जैसे कि ये एक हम मान सकते हैं कि ये एक वाटर है, वाटर पोर्शन है। ये एक हम मान सकते हैं कि ये हम इसको क्या माउंटेन मान लेते हैं, ये माउंटेन हो गया, ठीक है। ये क्लाउड है, ये सन है, एज यूजुअल वो भी क्लाउड है। तो हो ये रहा है कि ये जो वाटर है, जो सन के थ्रू जो वाटर ऊपर में उड़ रहे हैं वेपर बन करके, तो ये इवोपरेट हो रहा है। वाटर इवोपरेट होकर के क्लाउड में जा रहा है, स्काई में जा रहा है। और उसके बाद एक तरफ से ये जो प्रोसेस हो रहा है हम उसको इवोपरेशन बोल रहे हैं, और ये जो प्रोसेस उड़ के जा रहा है उसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन का भी मतलब वाष्पीकरण ही होता है। तो इवोपरेशन और कंडेंसेशन अगर हम देखें तो दोनों सेम टर्म है।
तो कंडेंसेशन हो रहा है और जो ऊपर से जो क्लाउड जब बारिश बन करके नीचे गिरता है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन मीन वाष्पीकरण हुआ, प्रेसिपिटेशन मीन्स वर्षण हुआ। वर्षण मीन्स बारिश होना, वाष्पीकरण मीन्स उड़ करके चीज़ें जो ऊपर जा रही हैं हम उसी को बोलते हैं इवापोरेशन। तो इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर फ्रॉम इट्स सरफेस। जब सरफेस से जो वाटर है वो जब चेंज हो रहा है वेपर में, उसी को इवापोरेशन बोलते हैं। विदाउट बॉइलिंग एंड यूजुअली हैपन ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन और सराउंडिंग। बिना किसी बॉइलिंग के जो डायरेक्टली सन के थ्रू हो रहा है हम उसी को इवापोरेशन बोलते हैं। एक होता है जिसमें कि हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो जाता है ऊपर जाता है। यहाँ पे ये चीज़ प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे ये सन के थ्रू हो रहा है, इसलिए हम उसको इवापोरेशन बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर हम एग्जांपल देखें तो व्हेन वाटर इन इज अ पडल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम इन सनलाइट इफ इज बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। पडल मतलब होता है पोखर। अब जैसे कि एक पोखर है छोटा सा, गांव में बहुत सारे पोखर होते हैं, तो वो एक पोखर है जहाँ पे कि पानी है और गर्मी के दिनों में आप नोटिस करोगे कि वो पानी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इवापोरेशन के प्रोसेस की वजह से हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम कंडेंसेशन के बारे में बात करें तो कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाटर वेपर इन द एयर चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्स डाउन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो वाटर वेपर है वो चेंज होता है। वाटर वेपर इन द एयर में चेंज हो जाता है बैक इनटू लिक्विड, फिर वो वापस लिक्विड फॉर्म में आता है। वाटर व्हेन इट कूल्स डाउन, जब वो ठंडा होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाता है। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यहाँ पे हो रहा है गैस टू लिक्विड और इवापोरेशन में होगा लिक्विड टू गैस। डेट्स इट। यही है इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। उसके अलावा और उसमें कुछ नहीं जानना है, चीज़ें इजी हैं, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम के थ्रू आप समझ सको कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, आपने वीडियो देख करके क्या समझा कि इवापोरेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन कैसे होता है और प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, उसके प्रोसेस क्या है। अब हम यहाँ पे उन सब के बीच का थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस जान लेते हैं। जैसे कि इवापोरेशन, अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है। सेकंड पॉइंट है अकर्स व्हेन पार्टिकल्स गेन हीट और एनर्जी। वो तभी हो पाता है, अकर्स वो तभी बनता है जब जो पार्टिकल्स है उसको हीट या फिर एनर्जी मिलती है। जैसे कि सन जो है वो हीट देता है, एनर्जी देता है, वो तभी फॉर्म हो पाता है। यूजुअली हैपन्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, वो हमेशा तभी लिक्विड के हमेशा सरफेस पे ही होता है। एग्जाम्पल में वाटर इन अ पडल ड्राइंग अप, पडल मतलब हुआ यहाँ पे पोखर, जो पोखर होते हैं उसके पानी जब सूख जाते हैं तो वही उसका ये एग्जाम्पल है इवापोरेशन का। ठीक उसी तरह अगर हम कंडेंसेशन के साइड में देखते हैं तो ए गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अकर व्हेन पार्टिकल्स लूज एनर्जी, ये तभी होता है जब पार्टिकल्स जो है उसमें एनर्जी नहीं रहती है, यहाँ पे एनर्जी गेन करता है, वहाँ वो एनर्जी लूज करता है। हैपेंस व्हेन वेपर कूल्स एंड फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट, वो तब बनता है जब जो वाटर वेपर होता है वो ठंडा होता है और जब वो लिक्विड फॉर्म मतलब वो जब वो लिक्विड फॉर्म में वो आ जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास। जैसे कि आप नोटिस करो कि आप एकदम चिल्ड वाटर लेते हो तो आप देखोगे कि ग्लास के जो बाहर के पोर्शन पे आप देखोगे कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, वो कंडेंसेशन की वजह से ही होता है। अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन में क्या डिफरेंसेस है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स। कंडेंसेशन में हम जानते हैं जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट में लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट में फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर व्हेन एयर कूल्स, वो एटमॉस्फेयर में होता है जब हवा ठंडी होती है। फॉर्म क्लाउड्स, फॉग, ड्यू, क्लाउड को फॉर्म करता है, फॉग को फॉर्म करता है और ड्यू को फॉर्म करता है। उसके बाद जो लास्ट है नो फॉलिंग टू द ग्राउंड नेसेसरली, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राउंड पे आए हैं। प्रेसिपिटेशन उसका अपोजिट है। प्रेसिपिटेशन में वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, वाटर जो है वो ज़मीन पे तब आता है जब वो चेंज होता है क्लाउड में, क्लाउड टू अर्थ, क्लाउड से वो नीचे आता है अर्थ पे। सेकेंड है हैपेंस आफ्टर क्लाउड बिकम हेवी विथ वाटर, क्लाउड जब
बहुत सारे पानी को कंटेन कर लेगा, वो उसको स्टोर कर लेगा, तो वो हेवी हो जाएगा, तभी बारिश होती है, तभी वो प्रेसिपिटेशन होते हैं। उसके बाद है इंक्लूड रेन, स्नो, स्लिट और हेल। रेन होता है, स्नो होता है, स्लिट होता है, हेल बनता है। उसके बाद ऑलवेज इन्वॉल्व वाटर कमिंग डाउन टू अर्थ। हमेशा जो है वो पानी नीचे धरती पर आती ही है। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो प्रेसिपिटेशन में जो है वो पानी नीचे आती है ऊपर से, जब क्लाउड हेवी हो जाता है। कंडेंसेशन में ये चीज़ नहीं होता है। इवापोरेशन में जो वाटर है, जो नीचे से वाटर है, वो ऊपर जाता है। बस यही प्रोसेस है इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन तीनों एक साथ एक क्या बोल सकते हैं, एक जॉइंट से जुड़े हुए हैं। उसमें और कुछ ज़्यादा ये नहीं है, डिटेलिंग नहीं है। तो इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे उसमें हम थ्रेसिंग, विनोइंग, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं रिस्पॉन्स देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। सो थैंक यू, बाय।